हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आपकी तैयारी कैसे चल रही है? तो चलिए अब हम मैथ शुरू करते हैं। क्लास 10 का मैथ जो कि स्पेशल सेशन है। अगर आप इसको देख लीजिएगा अच्छा से तो आपका 30 में 30 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकदम सोच लीजिए कि पेपर में यही छपेगा आपका। तो ध्यान से वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग प्लेलिस्ट में जाके मैथ का और वीडियो देख सकते हैं। समझ गए? चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि आपका एग्जाम है, डायरेक्ट हम आंसर बताएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इधर 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले 156 लिखेंगे। ये कटेगा 2 से 7 बार में, 2 8 16, 2 से फिर 3 से 13 बार में, मतलब आंसर आया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। इसको 2 स्क्वायर गुना 3 गुना 13 भी लिख सकते हैं। 2 2 3 13, 2 2 3 13 बी नंबर। या अगर एग्जाम में आप लोग भूल जाइएगा तो कैसे लिखिएगा इसको, देखिए सीधे गुना करेंगे। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 गुना 13 करेंगे 156। इस तरह भी आप लोग लिख सकते हैं। समझ गए? इस पे एक क्वेश्चन हो सकता है, जैसे 156 है 140 दे देगा, 5005 दे देगा, 120 दे देगा। अब चलिए आगे चलते हैं। 6/15 का दशमलव प्रसार। 6/15 को जब आप कटाएंगे 3 दूनी 6, 3 5 15, तो 2/5 आया, मतलब शांत। अभी ये शांत हुआ कैसे? ये शांत हुआ कैसे? इस पे एक नियम है, इस पे एक नियम है शांत कैसे हुआ। देखिए P/Q मतलब होता है अंश बटे हर। तो अगर हर जो है, हर अगर 2 का गुणज है, 2 का गुणज है तो शांत होगा। हर अगर 5 का गुणज है तो शांत होगा, तो शांत होगा। हर अगर 2 और 5 का गुणज है तो शांत होगा, बाकी वो अशांत हो जाएगा। समझ गए? ये आप लोग याद रखिएगा। 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। चलिए अब आगे देखिए। किसी बहुपद px मतलब y बराबर px का मान आपको बताना है। तो ये है इस तरह 1 2 3 4, 4 बार काटा है, 4 आंसर हो गया। अगर छू के सिर्फ छोड़ दे, छू के पार हो जाए तो एक बार गिनाएगा यहाँ, जैसे 1 1 2 हो गया। एक बार छुए तो एक बार, नहीं छुए तो 0। इस तरह करके एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है आप लोग बताइए थोड़ा। चलिए अब आगे चलते हैं। बहुपद इतना के शून्यकों का योग। देखिए डायरेक्ट भी बना सकते हैं इसको और शून्य निकाल के भी बना सकते हैं। हम डायरेक्ट बताते हैं पहले। शून्यकों का योग बराबर सूत्र होता है, शून्यकों का योग बराबर सूत्र होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब ए बी सी क्या है? ए बी सी क्या है आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ए मतलब होता है x का गुणांक, b मतलब x² का गुणांक, c मतलब अचर पद। तो -b/a -7/1 बराबर 7। कितना आया? 7। ये हुआ पहला तरीका, ये हुआ आपका पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है? शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। समझ गए? अब दूसरा तरीका क्या है, यहां देखिए आप लोग। सबसे पहले शून्यक लिखना है, x² - 7x + 12। इसका शून्यक कैसे निकालेंगे? 1 गुना 12 करेंगे, 12 2 से कटेगा 6 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, 4 3 7 होता है। तो x² - 4x - 3x + 12 हो गया। अब ये दोनों में कॉमन क्या है? x, फिर 3 कॉमन है x - 4। और सब कोई जो लाइव क्लास होता है 6 साढ़े 6 बजे, उसमें जोड़ना है आपको। इंग्लिश में मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से था। तो x - 3 बराबर 0, तो x बराबर 3, x - 4 बराबर 0, तो x बराबर 4। अब अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि शून्यकों का योग पूछा है तो 3 और 4 7, यहां से भी आंसर आ गया। अल्फा इंटू बीटा पूछता है 4 3 7 हो गया, मतलब 3 चौक 12 हो जाता। चलिए आगे चलते हैं। आगे जाने से पहले आपको ये याद होना चाहिए, 3 नंबर फिक्स आएगा, गारंटी। पहला, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/p2 सब सीधा है तो संपाती मतलब अनेक हल। दूसरा, a1/a2 बराबर नॉट b1/b2, ये प्रतिच्छेद किया तो प्रतिच्छेदी जिसका अद्वितीय हल या केवल एक हल होगा। तीसरा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट c1/c2, तो ये समांतर होगा और इसका कोई हल नहीं होगा। इसी के बेसिस पे 3 सवाल आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं क्या होता है? जब इस तरह होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट c1/c2, यहाँ पे है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट c1/c2, तो इसी को बोलते हैं
क्या होता है समांतर, मतलब कोई हल नहीं। अब चलिए आगे चलते हैं। समीकरण इतना के द्वारा निरूपित लिखा, ये है a1, कितना है a1/a2 कीजिए, ये है a1, ये है a2, तो 1/3। अब यहां लिख सकते हैं a1/a2 बराबर 1/3। अब b1/b2 कीजिए, b1 है -1, b2 है -2, कट गया 1/2 आया, यहां आया 1/3, वहां आया 1/2, मतलब a1/a2 बराबर नॉट है b1/b2, मतलब प्रतिच्छेदी है। क्या है? प्रतिच्छेदी। यहाँ पे देख सकते हैं a1/a2 बराबर नॉट b1/b2, तो इसको प्रतिच्छेदी बोलते हैं, और इसमें अद्वितीय हल या केवल एक हल होगा। आगे चलते हैं। समीकरण युग्म इतना का हल है, तो पहले मान रख के बना सकते हैं। 6 कहां आएगा? 4 1 नहीं आएगा, 4 3 7 नहीं आएगा, 1 और 4 6 आ जाएगा, माइनस वाला तो नहीं होगा। ये सही है। कैसे सही है? दोनों को संतुष्ट करना है, क्योंकि 2x + y बराबर 6, x का मान है 1, y का मान है 4, तो 6, यहाँ भी 6, फिर यहाँ भी संतुष्ट करना है, आना चाहिए 1, 5, x का मान 1, y का मान 4 आ गया, 5 में 4 गया 1, तो 6 x का मान 1 आया और y का मान 4 आया, हो गया। दूसरा तरीका क्या है? इसको हम लोग बना सकते हैं, इसको हम लोग बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे, थोड़ा देख लीजिए। यहाँ 2x + y बराबर 6 और नीचे है 5x - y बराबर 1, तो कैसे सॉल्व करेंगे? कटेगा 5 2 7x बराबर 7, तो x बराबर 7/7 कट के 1 आया। x का मान तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, उस तरह भी आंसर आ गया। x का मान 1, तो y का 4 कैसे आएगा? x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, x का मान समीकरण 1 में, तो 2x + y बराबर 6, 2x + y बराबर 6, तो y बराबर 6 में 2 गया 4, हो गया, हो गया। इस तरह एक क्वेश्चन आपका देखने को मिलेगा एग्जाम में 100%। चलिए अब आगे चलते हैं। ये लीक क्वेश्चन है, वायरल क्वेश्चन है, जो बोल सकते हैं आप यही है, इसी से आएगा। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना है, तो इसका आयतन क्या होगा? देखिए घनाभ कैसे दिखता है, इसमें तो शेप में घन होगा, ये है घन, लुडोगोटी घन होता है, लुडोगोटी घन होता है, लेकिन जब दो घन को मिला देंगे तो घनाभ जैसा दिखेगा, समझ गए? इसको हम थोड़ा बना के दिखाते हैं आपको घनाभ कैसे दिखता है। यही तो है स्मार्ट बोर्ड। चलो देखो, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, तो आयतन क्या होगा? घनाभ का आयतन सूत्र याद रखना है, होता है LBH, मतलब L गुना B गुना H। लंबाई कितना है? 15, चौड़ाई कितना है? 12, 15 गुना 12 जब करेंगे, बर पंचे 60, बर का 12 और 6 18, 180 गुना 4.5, 45 गुना 18 करो, 45 गुना 18 करो, 18 पंचे 90, 2 अंक के बाद दशमलव, एक पहले 0 था, 1 अंक के बाद दशमलव करेंगे तो 180 आएगा, 180 आएगा आंसर, 180। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 15, 12 और 4.5 है, तो इसका आयतन क्या होगा? 180 गुना 45, 45 को 18, 18 पंचे 90 के 0 अंतराल 9, 72 और 9, एक और 0, एक अंक, सॉरी 810 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन हम लोग सेंटीमीटर में निकालते हैं। ध्यान से इस वीडियो को देखिए, और सब्जेक्टिव का वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ध्यान से देखिए। 80/80 लाना है तो चलिए, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण क्या होता है? जिसको ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में लिखते हैं। तो इनमें से ये दोनों कट जाएगा, इनमें से ये दोनों कट जाएगा, इनमें से ये दोनों कट जाएगा, तो आंसर होगा आपका C नंबर। क्या होगा? C नंबर। आंसर आपका C नंबर होगा। कैसे C होगा, इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - 3 हो गया। इसको सॉल्व कर दीजिए। a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b² बराबर 2x - 6 हो गया। तो x² + 2x + 1 बराबर 2x - 6 खत्म। तो x² + 1 + 6 बराबर 0, क्योंकि माइनस में इधर आएगा प्लस, तो आ गया x² + 7। लूट लो लूट लो।
तो इसलिए स्क्वायर है, मतलब ये द्विघात समीकरण है। वीडियो अच्छा लग रहा है आप लोग बताइए, थोड़ा बताते ना है, बड़ी कंजूसी करते हैं। द्विघात समीकरण इतना कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। अब देखिए ए बी सी से जब हम लोग डी निकालते हैं विविध कर, तो डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी का मान 0 से अधिक आए, मतलब पॉजिटिव आए, इसी को बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से अधिक, तो होगा मूल वास्तविक एवं असमान। मूल वास्तविक एवं असमान। और अगर डी का मान 0 आए या बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आए, तो होगा मूल वास्तविक एवं समान। हो गया। और अगर डी का मान 0 से कम आए तो मूल निकलवे ना करता है। तो चलिए मूल निकाल के देखते हैं, आप लोग इसको ध्यान से देखिए। ए का मान 1, बी का मान 7, सी का मान 6। तो मूल निकालना है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है 7 स्क्वायर माइनस 4ac, 7 7 49 माइनस 6 चौक 24 आया 25। मतलब डी का मान जो है 0 से अधिक है, तो क्या होगा मूल वास्तविक एवं असमान। हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। 11, यदि द्विघात समीकरण इतना का मूल समान है तो के का मान क्या होगा। मूल समान कब होता है, जब डी का मान 0 है। तो डी बराबर सूत्र बी स्क्वायर माइनस 4ac दिया है 0, यहाँ ए है, बी है, सी है। बी कितना है -4 है, क्योंकि इसमें ए बराबर 1, बी बराबर -4, सी बराबर के होगा। तो क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी के बराबर 0। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 के बराबर 0। तो 16 बराबर 4 के, क्योंकि माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो के बराबर 16/4। 16/4 मतलब 4। हो गया। इसी तरह आपको बनाना है, 5 मिनट का सवाल है, 5 मिनट में सब बन जाएगा। सारांतर निकालना, ये होता है प्रथम पद, ये होता है दूसरा पद। सारांतर मतलब d बराबर सूत्र होता है a2 माइनस a1। 21 में 24 नहीं घटेगा, जबरदस्ती घटाएंगे तो माइनस लग जाएगा d नंबर। चलिए अब आगे, कोई टाइम बर्बाद नहीं, फटाफट। 10वां पद, ये है प्रथम पद, ये है दूसरा पद। तो d बराबर हो जाएगा 7 में 2 गया 5, a2 माइनस a1। 10वां पद, एक फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये है आपका फॉर्मूला। अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे, जैसे a 10 है तो a प्लस 10 माइनस 1d, तो a प्लस 10 में 1 जाएगा 9d, a 10 बराबर a प्लस 9d, मतलब 1 घट जाता है। तो इस फॉर्मूला में इसको रखिए, a 10 बराबर a प्लस 9d। a का मान कितना है, a मतलब प्रथम पद होता है, तो 2 प्लस 45 47। हो गया। बिल्कुल इसको हम तैयार किए हैं, देखिए आप लोग, पीपीटी है पूरा, तो ध्यान से आपको देखना है। झारखंड बोर्ड में बहुत ही कम है जो पीपीटी में बता रहा है अभी मैथ, समझ गए। तो इसमें आपका पढ़ने का एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। समरूप त्रिभुज का संगत कोण क्या होता है, संगत कोण बराबर होता है और भुजाएं समानुपाती होती है। भुजाएं जो है समानुपाती होती है। समरूप त्रिभुज देख लीजिए कैसे होता है, जैसे ये 2 त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये है और इसके बगल में एक त्रिभुज ये है। नाम है अगर इसका ABC, इसका नाम है PQR, तो ये समरूप हो सकता है। तो भुजाएं समानुपाती और समरूप त्रिभुज का संगत कोण बराबर। चलिए 15 नंबर लूट लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। त्रिभुज ABC में यदि DE समांतर BC और BD दिया है 7.2 और AE 1.8 और EC 5.4। देखिए इजी है, 18 या 54, 18 या 54 तो 24 या 72, 18 या 54 तो 24 या 72। वैसे बनाएंगे कैसे, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। क्यों होगा, चूंकि DE समांतर BC है। 18 या 54, 24 या 72, देखिए कैसे आएगा। AD कुछ नहीं दिया है। हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो AD बराबर होगा 7.2 गुना 1.8 बटे 5.4। 18 या 54 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 2.4। हो गया। DE समांतर BC, तो AD बाई DB बराबर AE बटे EC पर में 6.1 से। चलिए आगे देखिए, त्रिभुज ABC में कौन AB बराबर 6√3, AC बराबर 12, तो BC क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा। कैसे होगा आप लोग देखिए
कैसे होगा देख लीजिए थोड़ा। जैसे ये कोई समकोण त्रिभुज है, जैसे ये कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ये। अब देखिए क्या होगा, ए बी सी है, इसमें ए बी बराबर 6√3 और ए सी 12 है और बी सी 6 है, तो बी क्या होगा, कौन बी कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे कौन बी निकालेंगे, कितना डिग्री का होगा। हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। अगर ये वेरीफाई होगा तो वो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो ए सी है 12, ए बी है 6√3 और बी सी है 6, तो 12 का स्क्वायर 12 गुना 12 144, 6√3 का स्क्वायर 108 होगा प्लस 36। देखो दोनों बराबर आया, दोनों बराबर आया मतलब कर्ण बराबर लंब जोड़ आधार मतलब 90 डिग्री। और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 6√3 गुना 6√3 36 √3 गुना √3 108 हो गया। √3 गुना √3 3 मतलब दोनों गुना करेंगे 108, मतलब कर्ण बराबर लंब जोड़ आधार है मतलब ये 90 डिग्री का है। चलिए आगे, इसके बीच की दूरी एकदम आसान है, दूरी निकालना एकदम आसान है, इससे आपका फॉर्मूला भी रिवीजन हो जाएगा। जैसे एक रेखा है, कोई रेखा है, लड़की का नाम नहीं है, ए बी है, ये रेखा है ओरिजिनल रेखा 2 3 4 1, इसका नाम है x1 y1, इसका नाम है x2 y2। अगर एक 0 0 देते डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो दूरी सूत्र होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 4 y1 तो क्या होगा, 4 में 2 जाएगा 2 माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, √8 मतलब 2√2। कैसे निकलता है आप लोग जानते हैं, ऐसे निकलता है। हो गया, चलिए अब आगे चलते हैं। बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, देखिए कैसे निकालेंगे इसको, इसमें भी वही करेंगे। जैसे ये x1 है y1 x2 y2, तो pxy बराबर, अब इसके लिए थोड़ा फिगर एगो बना लीजिए तो सही रहेगा। फॉर्मूला लगाइए, ये है x1 y1, ये है x2 y2, तो pxy बराबर क्या होगा, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। x1 है 2 4, y1 है 5 7, तो 4 2 6 बटे 2 मतलब 3, अब 12 बटे 2 मतलब 6, 3 6 3 6 3 6 6 3 नहीं 3 6, लूट लो। आगे चलो, ये हटा दिया है, लेकिन झारखंड बोर्ड वाला पागल है थोड़ा, भ्रष्ट आदमी सब झारखंड बोर्ड में है, तो ये पूछ सकता है आपको, कोई बड़ी बात नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन पूछ देगा। तो इसको बनाने के लिए आपको ए बी सी लिखना है। ए का मान है 0 0, बी का मान है 5 0, सी का मान है 0 6, ये है x1 y1, ये है x2 y2, ये है x3 y3, समझ गए। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल एकदम इजी फॉर्मूला है, जोड़ घटा जैसा, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। लूट लो, अपने से बना लो, नहीं तो लूट लो, लुटा जाओ। अगला साइन ए बराबर 3/5, इसमें तो त्रिभुज बनाना पड़ेगा आपका। अरे ये त्रिभुज नहीं बनेगा, ये चाइना का त्रिभुज बनेगा इसमें। ए बी सी, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया 3, कर्ण हो गया 5। ए बी निकालो, ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर क्या होगा, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, तो ए सी कितना होगा 5, बी सी होगा 3, 5 का स्क्वायर 25, मैं 9 गया, रूट 16 मतलब 4 आ गया। तो tan ए लंब बटे आधार, tan ए बराबर लंब बटे आधार, लंब है 3 आधार है 4, सी नंबर आपका आंसर, सी नंबर आपका आंसर। चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं। 2 साइन स्क्वायर ए बराबर 1, तो कौन ए का मान क्या होगा, देखिए इसको क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए बराबर 1/2 होगा, क्योंकि गुना है तो गुना उल्टा भागा होता है, तो साइन ए बराबर 1/2, तो साइन ए बराबर √1 का मान रूट साइन ए बराबर, साइन कितना का मान 1/2 होता है, देखिए 0 1/2 1/√2 √3/2 1 45 डिग्री, तो साइन 45 खत्म, ए बराबर 45 डिग्री। यही सब सवाल आएगा, लूट लो, क्योंकि कम बच्चा से ये सॉल्व होगा, इसलिए यही सब देगा। आगे ये हटा दिया है, फिर भी मारिए सीधे 0 आंसर,
और अगर उल्टा रहे साइन 42 बटे कॉस 48 तो इसका मान 1। कैसे होगा, परीक्षा के बाद पूछना। भूमि के एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ये आ सकता है आपका, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। तो पहले एक त्रिभुज बनाते हैं हम चाइना का। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, नाम दीजिए ए बी सी। तो 30 मीटर की दूरी पर है, ये दिया है 30 मीटर, और भूमि के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, 30 डिग्री है ये कौन। तो क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई, इसको निकालना। अब देखिए हमको मतलब है इससे दिया है ये, तो लंब बटे आधार किस में आएगा, tan थीटा, tan 30 बराबर लंब ए बी बटे बी सी। तो ए बी बराबर कितना आया, देखो √3 ए बी बराबर 30, तो ए बी बराबर 30 बटे √3। इसका परिमेयकरण कर दो तो आ गया आपका 10√3 मीटर हो गया, 10√3। चलिए अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ध्यान से देखिए। देखिए थोड़ा वृत्त बनाते हैं हम चाइना का स्टाइल से, थोड़ा वृत्त बनाते हैं चाइना का स्टाइल से। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, देखो स्पर्श रेखा यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां, तो अनंत हो सकता है, या अपरिमित रूप से अनेक, अपरिमित रूप से अनेक। लेकिन दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछ देगा, दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछ देगा, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। ये वृत्त है, समांतर स्पर्श रेखा एक यहां हो सकता है, एक यहां, दो ही हो सकता है, जब भी होगा दो ही होगा। समांतर स्पर्श रेखा पूछे तो दो। एक वृत्त की स्पर्श रेखा अनंत या परिमित रूप से अनेक, समांतर स्पर्श रेखा दो गो। चलो आगे चलते हैं, ये बढ़िया सवाल है। यदि टीपी टी क्यू ओ कहने वाले वृत्त का व्यास है, तो ये कौन है, कौन पी ओ क्यू, कौन पी ओ क्यू 110 है, तो कौन, ये कौन होगा, पी टी क्यू, ये निकालना। अब देखिए वृत्त की स्पर्श रेखा समकोण त्रिभुज बनाती है, मतलब लंब समद्विभाजक होता है, 90 डिग्री होता है। देखिए ये एक चतुर्भुज जैसा दिख रहा है, तो कौन पी प्लस कौन टी प्लस कौन क्यू प्लस कौन ओ बराबर 360। अब ये 90 हो जाएगा, कौन टी नहीं दिया है, कौन क्यू भी 90, ये 110 दिया है बराबर 360। तो कौन टी बराबर, सबको जोड़ लीजिए, 290 होगा, घटा दीजिए 70 डिग्री होगा। एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो वृत्त आप लोग सब जानते हैं कैसे दिखता है, यह है वृत्त। तो क्या दिया है, वृत्त का परिमाप या परिधि बराबर किसका है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का परिमाप 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई पाई खत्म, 2r बराबर r गुना r, r खत्म, r बराबर 2, r बराबर 2 मात्रक हो गया। चलिए 27 नंबर, एक घोड़ा, देखिए घोड़ा को आप बांध दीजिए धरती में, घोड़ा को बांध दिए हम 7 मीटर लंबी रस्सी में। अगर घोड़ा को दिमाग है तुम लोग जैसा, तो घोड़ा घूम घूम के चढ़ेगा, मतलब ऐसे ऐसे करके चढ़ेगा, मतलब एक वृत्त बना लेगा घोड़ा, सब जगह चढ़ेगा वो। तो उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चढ़ सकता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल सीधे निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो 22/7 गुना 7 गुना 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 मीटर स्क्वायर में घोड़ा चढ़ेगा, पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए, अब सबसे बड़े बांस, देखिए अगर कोई चीज हम लोग रूम में रखते हैं तो कैसे बड़ा आंटेगा, बड़ा रूम में कैसे आंटेगा। जैसे ये कंपास है, हम लोग को बड़ा रखना है तो ऐसे टेढ़ा रखना पड़ेगा, मतलब ये विकर्ण निकालना पड़ेगा, इसका टेढ़ा रखना पड़ेगा, मतलब विकर्ण निकालना है। तो सबसे बड़े बांस या पेंसिल ये सब निकालना है, तो विकर्ण निकालना है। विकर्ण बराबर सूत्र होता है लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर जोड़ ऊंचाई स्क्वायर। लंबाई है 12, चौड़ाई है 9, ऊंचाई है 8, तो 12 का स्क्वायर होता है 144, 9 9 81, अठी 64, 4 4 8 1 9, 6 6 12 2 14 15 17 18 8 289, मतलब 17 वर्गमूल
17 मीटर। बी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए अब और 2 सवाल है, ध्यान से इसको देखिए आप। उच्च वर्ग सीमा और संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं? इसमें डाउट हो रहा है हमको क्या होगा। अधिक प्रकार का त्वरण होगा, लेकिन अगर पूछे संचयी बारंबारता वक्र को क्या कहते हैं? त्वरण। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगा? 0 नहीं होगा, जिसका हर छोटा है वो नहीं होगा, और जो माइनस में वो नहीं होगा। 2/5 होगा प्रायिकता। 1.5 होगा? नहीं होगा। 15% हो जाएगा। 0.72 होगा, कटाएंगे तो नीचे बड़ा, नीचे बड़ा, नीचे बड़ा, नीचे बड़ा, यहाँ नीचे छोटा, नीचे बड़ा होना चाहिए, जबकि है छोटा। तो हो गया। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लगा थोड़ा ध्यान से बताइए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। चैनल लाइक कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।